Hi everyone, my name is Pooja Pal. My school name होली क्रॉस कन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़। आज का मेरा टॉपिक है उत्प्रेरण और जिसे कैटालिसिस भी कहते हैं। उत्प्रेरण को भौतिक अवस्था के आधार पर इसको कितने प्रकारों में रखा गया है उसको जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं उत्प्रेरण क्या है। उत्प्रेरण होता है जो वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग को परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं बिना किसी परिवर्तन के अभिक्रिया के अंत में अलग हो जाते हैं, जिसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की यह घटना को उत्प्रेरण कहते हैं, यानी इसे कैटालिसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा सा समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, जिससे क्रिया करके बनाती है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। इस रिएक्शन में जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है, यानी कि यह इसका वेग बहुत कम होती है और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है वो बहुत धीरे धीरे बनती है। और इस रिएक्शन को स्पीड करने के लिए हम उत्प्रेरक में लिखते हैं MnO2, यानी इस अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए हम जिस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं उस रासायनिक पदार्थ का नाम है MnO2, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो ये तीर के निशान होती है यह उत्प्रेरक होती है। उत्प्रेरक को हम हमेशा यही लिखते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में MnO2 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस उत्प्रेरक को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके आगे हम जानेंगे इसे भौतिक अवस्था के आधार पर इसे दो प्रकार के होते हैं, उसको जानेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। आगे हम जानते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। सबसे पहले हम जानते हैं समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। यह होता है जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होती है, जिसे समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक ठोस है और उत्प्रेरक भी ठोस है, यानी कि वह एक ही भौतिक अवस्था में है, यह समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में है, तो दोनों क्रिया करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। चूँकि हम जानते हैं कि उत्प्रेरक है गैस अवस्था में और अभिकारक है गैस अवस्था में, तो यह होगा समांगी उत्प्रेरण। इसका स्टेट भी गैस है, तो हमें ध्यान देना है कि उत्प्रेरक और अभिकारक, तो अभिकारक भी इसका भी स्टेट गैस में है और उत्प्रेरक का भी स्टेट गैस में है। तो चूँकि हम जानते हैं कि अभिकारक तथा उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, वह समांगी उत्प्रेरक होते हैं, तो यह समांगी उत्प्रेरक में आएगा, क्योंकि इसका उत्प्रेरक और अभिकारक गैस स्टेट में है, यानी दोनों भौतिक अवस्था में एक ही है, तो यह समांगी उत्प्रेरण में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। यह है एथिल एसीटेट जल के साथ क्रिया करके एसीटिक एसिड बनाता है, जिसे सिरका भी कहते हैं, और ये मेथिनॉल बनाता है।
चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पास उत्प्रेरक लिक्विड है और अभिकारक भी लिक्विड है, तो ये दोनों की अवस्था भौतिक अवस्था एक ही अवस्था में है, इसलिए यह समांगी उत्प्रेरक होगी। मतलब अभिकारक का स्टेट द्रव है और उत्प्रेरक का स्टेट द्रव है। तो चूँकि हम जानते हैं कि अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, तो यह दोनों एक ही अवस्था है, तो यह समांगी उत्प्रेरक होगी। अब नेक्स्ट हम जानते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। दूसरा हम जानते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। इसमें होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक तथा उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, इसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रिया करके सल्फेट बनाता है। तो जानते हैं कि प्लेटिनम ठोस होती है, तो इसमें जो उत्प्रेरक है वह ठोस है और अभिकारक है वह गैस है। तो यह दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं, तो यह होगी विषमांगी उत्प्रेरक। नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है। तो इसमें जो उत्प्रेरक है वह आयरन है जो कि ठोस अवस्था में है और अभिकारक है वह गैस अवस्था में है। तो यह दोनों अलग अलग अवस्थाएं में हैं, तो यह होगा विषमांगी उत्प्रेरण। सबसे पहले हमने जाना उत्प्रेरण क्या है, उसकी परिभाषा को जाना और वह कितने प्रकार के हैं उसको जाना कि फर्स्ट में होता है समांगी उत्प्रेरण और